अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आमना भल्ली है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। मैंने पहले वीडियोस बनाई हैं 2 अपनी इंट्रोडक्शन में, जिसमें मैंने अपना इंट्रोडक्शन कराया और फिर मैंने ये भी बताया कि मैं अपना प्रोग्राम किस तरह से डिलीवर करूँगी। और उन वीडियोस के बाद और वो वीडियोस मैंने इंग्लिश और उर्दू वर्ज़न दोनों में बनाई हैं। और अब ये मेरी सेकंड वीडियो है जिसमें मैं एक्चुअली स्टार्ट करूँगी अब कि किस तरह से डायबिटीज़ होती क्या है, और फर्दर उसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन दूँगी। और मेरा मकसद यही है कि पूरे कि डायबिटीज़ इस तरह की एक बीमारी है जो कि इतनी ज़्यादा वबा की तरह फैली हुई है, और उसको किस तरह से हम इस तरह नहीं कर सकते कि हम बस एक दवाई लें। और जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया हुआ है कि ये एक सेल्फ मैनेजमेंट है। इसको आपको अपना कंट्रोल अपने हेल्थ का खुद लेना पड़ेगा, और उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। तो मेरा मिशन यही है कि मैं एम्पावर करूँ। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि डायबिटीज़ होती कैसे है? क्योंकि अगर हमें उसकी एक चीज़ की, जैसे जब एक दुश्मन को जब आप समझ लेते हैं ना कि ये मेरा दुश्मन है और उसके क्या टैक्टिक्स हैं, वो कैसे वार करता है, तो हम फिर अपने आप को उसको बचाने के लिए ज़्यादा हमारे पास नॉलेज होता है। हम ज़्यादा अपने आप को तैयार कर सकते हैं उसकी जो अटैक वो करता है, जो हमें वो नुकसान पहुँचा सकता है। तो ये जो बीमारियाँ, ये भी दुश्मन है हमारी। तो डायबिटीज़ को हम किस तरह समझेंगे कि इसमें हमारे जिस्म में एक पैंक्रियाज़ होता है, जिसको उर्दू में लबलबा भी कहते हैं, लेकिन मैं पैंक्रियाज़ ही कहूँगी। सो पैंक्रियाज़ होता है, और वो पैंक्रियाज़ क्या करता है कि उसमें एक हार्मोन होता है। हार्मोन क्या होता है? हार्मोन एक ऐसी जिस्म में रुतूबत होती है जो कि आपकी बॉडी के डिफरेंट के जो मुख्तलिफ निज़ाम हैं उनको कंट्रोल करती है और उनको बैलेंस करती है। तो इंसुलिन का ये काम कि जो पैंक्रियाज़ है, वो क्या करता है कि वो इंसुलिन को रिलीज़ करता है, उसको ख़ारिज करता है पैंक्रियाज़ के। तो स्टार्ट किससे होता है कि पहले हम नॉर्मल बात करते हैं। तो नॉर्मल ये होता है कि मतलब कि उसमें कोई किसी को डायबिटीज़ नहीं, कोई डायबिटिक नहीं है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं, तो जब हम खाना खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो फिर जब डाइजेशन होती है, हज़म होते हैं, तो वो छोटे-छोटे ग्लूकोज़ में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और जो हमारी बॉडी का जो एनर्जी यूनिट होता है ना, वो है ग्लूकोज़। यानी कि जैसे गाड़ी में हम गैस डालते हैं ना, गैसोलीन डालते हैं या पेट्रोल डालते हैं, और उसके से हमारी गाड़ी चलती है। इसी तरीके से हमारी जो बॉडी है, वो जो हमारा एनर्जी, ठीक है, प्रोटीन्स भी हमें चाहिए होती है, विटामिन्स भी चाहिए होते हैं, लेकिन जो हमारा बेसिक जो तवानाई जो हमें मिलती है, जो हमारे सेल्स या खलियों को जो तवानाई मिलती है, उसका यूनिट जो है ना, वो ग्लूकोज़ होता है। अब क्या होता है कि जब हमने खाना खाया, वो ग्लूकोज़ में ब्रेक डाउन हो गया, और उसने अपने पूरे जो हमारे बॉडी के खुलिए जो सेल्स हैं, उसमें वो चला गया। और इंसुलिन जो है ना, वो क्या जो ही हम खाना खाते हैं तो ट्रिगर हो जाता है पैंक्रियास। पैंक्रियास क्या करते हैं, इसमें अल्लाह पाक ने हमारा ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है कि जो पैंक्रियास होता है, वो उसको रिलीज़ करता है इंसुलिन को। अब इंसुलिन का क्या फ़ंक्शन होता है, ये बहुत समझने वाली बात है। इंसुलिन का बड़ा इंटरेस्टिंग फ़ंक्शन ये होता है कि इंसुलिन, आप इमेजिन करें कि एक चाबी की तरह की है। और वो चाबी जो है ना, वो क्या करती है कि हमारा जो जिस्म है, वो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स, जिसको खलिए कहते हैं, उससे बना होता है। और उन सेल्स के जो ना छोटे-छोटे गेट्स होते हैं, और उन गेट्स को खोलने के लिए इंसुलिन एक चाबी की हैसियत रखता है। वो क्या करती है कि जब पैंक्रियाज़ रिलीज़ करता है इंसुलिन को, तो वो जो इंसुलिन है, वो चाबी की तरह उन गेट्स को खोलती है, और फिर वो सारे जो ग्लूकोज़ है, वो सेल्स के अंदर जाते हैं, और फिर हमारे सेल्स में ग्लूकोज़ जाती है, तो हमारे जिस्म में ताकत मिलती है। तो इस चीज़ को अच्छी तरह समझने है कि किस तरीके से ये नॉर्मल बात कर रही हूँ। कि नॉर्मल में क्या होता है। अब आप आ जाएँ डायबिटीज़ के सिलसिले में कि जब किसी को डायबिटीज़ हो जाती है तो उस वक़्त क्या होता है। अब डायबिटीज़ जब होती है तो उसमें ये होता है कि अ, इंसुलिन जो है वो जो पैंक्रियाज़ है, जब हम खाना खाते हैं, जो डायबिटिक पर्सन है वो खाना खाता है, तो जो पैंक्रियाज़ है वो रिलीज़ करता है इंसुलिन, ठीक है?
ابھی یہ کہ اب ڈائبٹیز کی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں، جس میں ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے، ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے، اور پھر جسٹیشنل ڈائبٹیز ہے۔ یہ میں ابھی بعد میں اس کو ڈسکس کروں گی، لیکن ابھی میں صرف ایک بتا رہی ہوں کہ میکنزم کیا ہوتا ہے۔ جب وہ ڈائبیٹک جو ہے وہ کھاتا ہے کھانا، یا وہ جو کاربوہائیڈریٹ سے بریک ڈاؤن ہوتے ہیں، تو اس میں یہ کہ یا تو پھر یہ کہ انسولین اتنی نہیں ہوتی کہ وہ جائے، یعنی کہ جو پینکریاز ہے وہ انسولین کو اتنا ریلیز نہیں کرتا، مطلب کہ وہ جو چابی جس نے کھولنا ہے سیلز کو، ان خلیوں کو کھولنا ہے، ان لاک کرنا ہے، وہ اتنی ہوتی نہیں، وہ ریلیز ہی نہیں ہوتی، تو پھر خلیے کھل ہی نہیں سکتے، تو وہ چابی ان پہ ورک نہیں کرتی، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ سارا جو گلوکوز جو ہمیں اپنی غذا سے ملا ہے وہ سارا ضائع ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ ڈائبیٹکس جو ہوتے ہیں نا، ان کے یورین میں شوگر آ جاتی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ کتنے ٹائپ کی ڈائبٹیز ہوتی ہے، تو اس میں ایک تو ٹائپ 1، ٹائپ 2 اور جسٹیشنل ڈائبٹیز ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک پری ڈائبٹیز بھی ہوتی ہے۔ پری ڈائبٹیز یہ ہوتی ہے کہ بلڈ شوگر لیولز جو ہیں وہ ہائی تو ہوتے ہیں، لیکن اس رینج میں نہیں ہوتے کہ اس کو ہم ڈائگنوز کر سکیں کہ ڈائبٹیز ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ہوتا ہے کہ اگر ہم اس وقت لائف سٹائل ماڈیفیکیشن نہ کریں تو وہ پھر کنورٹ ہو جائے گی فل بلون ڈائبٹیز پہ۔ پھر ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہوتی ہے۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز یہ ہوتی ہے کہ پینکریاس جو ہے وہ اس کو انسولین ریلیز ہی نہیں کر رہا، اس میں ہے ہی نہیں، تو یہ ایک جان لیوا چیز ہوتی ہے۔ موسٹلی اس کو جوونائل ڈائبٹیز کہتے ہیں، یہ بچوں کو ہوتی ہے، اور اس کے لیے یہ کہ آپ کو مریض کو انسولین کے انجیکشنز لینے پڑتے ہیں، ورنہ وہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ ایک ہوتی ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز یہ ہوتی ہے کہ اس کو ایڈلٹ آنسٹ ڈائبٹیز کہتے ہیں، لیکن اب جو دیکھا جا رہا ہے کہ اب بچوں اور ٹین ایجرز کو بھی ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو رہی ہے۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ اس میں انسولین جو ہے وہ پینکریاس اتنے طاقتور نہیں ہوتے کہ وہ اتنی انسولین خارج کریں کہ جس سے پورا بلڈ شوگر لیولز کو ہم وہ ڈسپوز آف کر سکیں یا اس کو یوز کر سکیں، یا پھر یہ کہ انسولین تو پیدا ہو جاتی ہے، لیکن جو سیلز ہوتے ہیں ان میں انسینسٹیوٹی ہوتی ہے کہ وہ جو چابی ہوتی ہے نا انسولین کو، جیسے میں نے ایکسپلین کیا کہ وہ چابی، تو وہ چابی لگتی نہیں صحیح طریقے سے سیلز کی، تو اس کی وجہ سے بھی ڈائبٹیز وہ انسولین کو صحیح طریقے سے کام کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو یہ ٹائپ 2 ہوگی۔ ایک ہوتی ہے جسٹیشنل ڈائبٹیز۔ جسٹیشنل ڈائبٹیز یہ ہوتی ہے کہ جو ہی پریگنینسی ہوتی ہے تو اس وقت مے بی اس کا بھی ایک ہوتا ہے کہ موسٹ پرابیبلی تو یہ ہوتا ہے کہ رسک فیکٹرز آلریڈی ہوتے ہیں، کہ ان کی ایتھنیسٹی ہوتی ہے، یا پھر ان کے جینیٹکس میں بھی ہوتا ہے ڈائبٹیز، ان کے فیملی ہسٹری میں ہوتی ہے، اور ویسے بھی رسک فیکٹرز ان کے ہیلدی ایٹنگ یا لیک آف فزیکل ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے۔ تو جب پریگنینسی ہوتی ہے تو یہ موسٹلی 28 ویکس اور 22 to 28 ویکس تک جو ہے نا وہ ایک ٹیسٹ ہم کرتے ہیں، اس پہ ہم فائنلی اس کو دیکھ لیتے ہیں ڈائگنوسس کرنے کے لیے، یا ہر پریگنینسی پہ چیک کرتے ہیں۔ تو اس وقت لیکن اس کی اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جب پریگنینسی ختم ہو جاتی ہے، ڈلیوری ہو جاتی ہے، تو پھر ڈائبٹیز ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن اس کی بری بات یہ ہوتی ہے کہ نیکسٹ 8 اگر ہم اپنی لائف اسٹائل ماڈیفکیشنز نہ کریں تو ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اگلے 8 to 10 ایئرس تک ٹائپ 2 ڈائبٹیز ڈیفینیٹلی ہو جائے گی۔ تو یہ جو ہے یہ ساری ٹائپس آف ڈائبٹیز۔ جب اینڈ میں میں بتا دیتی ہوں کہ نارمل لیولز کون سے ہوتے ہیں، تو یہ آپ اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں، تو جب آپ اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے یا کسی لو ون کو ڈائبٹیز ہے تو آپ کو ایکچولی پتا ہو کہ کون سا نارمل لیول ہوتا ہے۔ تو پری ڈائبٹیز اگر میں دیکھوں تو یہ یونٹس میرے ملی گرام پر ڈیسی لیٹر ہوگا۔ پری ڈائبٹیز جو ہے نا وہ ہم فاسٹنگ کریں گے، اور پھر کھانا کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد۔ تو جو پری ڈائبٹیز ہے وہ 100 to 125 ہے فاسٹنگ، اور 2 آورس کے بعد 140 to 160 ہے۔ یہ پری ڈائبٹیز ہوا ہے، یہ ابھی ڈائبٹیز نہیں ہے، یہ صرف پری ڈائبٹیز کی بات ہے۔ اور ایک ہوتا ہے ٹیسٹ ہیموگلوبن A1C، یہ بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو ڈائبٹیز ہو جائے تو کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ دوسرے تیسرے دن اپنی بلڈ شوگر ٹیسٹ کریں۔
3 महीने के बाद आप एक टेस्ट करवाते हैं, ये हीमोग्लोबिन A1C। इस पे पिछले 3 महीने का जितना भी डायबिटीज़ कंट्रोल होता है ना, उसकी सारी रीडिंग जो है ना उसमें आ जाती है, और ये बड़ा रिलायबल टेस्ट है। तो उसकी वैल्यू जो है ना वो 5.7 टू 6.4% तक होनी चाहिए उसमें। अब जो नॉर्मल है, नॉर्मल क्या होगा? नॉर्मल होगा 80 टू 99 फास्टिंग, ये नॉर्मल है। और 2 मंथ्स पोस्ट प्रेंडिल हम उसको कहते हैं, आफ्टर खाने के बाद, वो 120 से 140 यानी 120 टू 140 होगा। और हीमोग्लोबिन A1C जो है वो 5.7 और बिलो होगा। डायबिटीज़ पे क्या है? डायबिटीज़ की रीडिंग में ये है कि जो फास्टिंग है वो 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या अबव होगा, और 2 आवर जो है ना पोस्ट प्रेंडियल वो 200 एंड अबव होगा, और हीमोग्लोबिन A1C जो है ना वो 6.5% से ज़्यादा होगा। तो ये सारा मेरा आज का लेसन था डायबिटीज़ का। मैंने कोशिश की है कि मैं सिंपल से सिंपल वर्ड्स में इसको समझाने की कोशिश करूं। और लेकिन अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, तो मैं उसका जवाब दे दूंगी। और आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि वीडियोस में बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी एफ़र्ट लगती है, और फिर जब आपकी सपोर्ट मिलती है तो फिर ये कि एक इनकरेजमेंट होती है और आपको एक नई एनर्जी मिलती है कि आप अपनी वीडियोस बनाते रहें। ओके, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।